गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने प्रतिरोधों का संयोजन देखा था। प्रतिरोध का हमने समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन देखा था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये आपका सेल है, ठीक है। ये आपका इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसका मान है आपका R1 का मान है 1 ओम, R2 का मान है आपका 2 ओम और R3 का मान है आपका 3 ओम। सेल से आपका धारा प्रवाहित हो रहा है I। सेल का आपका जो वोल्टेज है विभवांतर में मिलेगा 12 वोल्ट है, ठीक है। तो हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, हमें पहले निकालना है। तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आपका, जब श्रेणी क्रम में हो, RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा R1 का मान है, ये हमारा है R2, ये हमारा है R3। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या निकलेगा, RS इक्वल टू 1 प्लस 2 ओम प्लस R3 का मान हमारा 3 ओम। तो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा हमारा 6 ओम हमें प्राप्त होगा। ओके, सर्किट में वोल्ट 12 है आपका, धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर से हमारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 6 ओम। धारा का मान अगर निकालने बोलेगा तो हम धारा का मान क्या निकालेंगे, I इक्वल टू V बाई R। हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR पढ़ा था, फॉर्मूला होता है। तो यहीं से हमारा I इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, V बाई R। निकाल लीजिए। V का मान क्या दिया है आपको, V का मान दिया है आपको 12, R का मान क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम। इस पूरे परिपथ में आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, तो I का मान हमें प्राप्त होगा 2 एंपियर। ओके, यहां पर देखिएगा, इसके प्रत्येक सिरों पर जो आपका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और धारा का मान निकाल लिया। प्रत्येक सिरों पर आपका विभवांतर का मान अलग अलग होता है। R1 के सिरों पर विभवांतर होगा आपका V1, R2 के सिरों पर आपका होगा विभवांतर V2 और R3 के सिरों पर विभवांतर होगा आपका V3। धारा का मान हमने निकाल लिया, 2 एम्पियर हमने धारा का मान प्राप्त हो गया। तब हमें V1 का मान क्या प्राप्त होगा, V1 इक्वल टू प्राप्त होगा I R1। निकाल दीजिए, V1 इक्वल टू I का मान है 2, R1 का मान है 1, तो V1 का मान होगा हमारा 2 वोल्ट। उसी प्रकार V2 का मान होगा I R2 होता है, ये कहां से आया फॉर्मूला, धारा का मान तो I प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज का मान हमारा क्या है I R1, ठीक है। वैसे ही V2 के लिए I R2, तो हमें प्राप्त होगा V2 इक्वल टू I का मान है हमारा 2, R2 का मान है हमारा 2, तो V2 का प्राप्त हुआ हमें 2 दूनी 4 वोल्ट। वैसे ही आपका V3 प्राप्त होगा I R3। तो V3 क्या होगा हमारा, I का मान है हमारा 2, R3 का मान है हमारा 3, तो V3 हमें प्राप्त होगा 6 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V हमारा दिया है 12 दिया है, जोड़ने पर क्या आता है देख लीजिएगा। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2
वोल्ट प्लस V2 का मान है आपका 4 वोल्ट प्लस V3 का मान है 6 वोल्ट, तो हमें क्या मिल गया, 12 वोल्ट प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस सर्किट के लिए तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक सिरों पर विभवांतर और धारा का मान हम फाइंड करते हैं। अगला प्रश्न आपका है समांतर क्रम संयोजन से संबंधित। आपका सेल का विभवांतर दिया है 20 वोल्ट, धारा I प्रवाहित हो रहा है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सिरों पर धारा का मान परिवर्तित होता है, इस कारण यह धारा I1, I2 और I3 में बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान दिया है 2 ओम, 4 और 5 ओम दिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध 1/Rp इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। तो हम क्या निकालते, वैल्यू रख देते हैं। R1 का मान दिया है आपको 2, R2 का मान दिया है आपको 4 और R3 का मान दिया है आपको 5। इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालने पर हमें प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। ठीक है, भाग दे देंगे, 2 को भाग देंगे 20 से तो आएगा 10, 10 का गुणा करेंगे हम ऊपर। वैसे ही 4 को जब भाग देंगे 20 से आएगा हमारा 5, 5 का गुणा करेंगे ऊपर, 5 को भाग देंगे 20 से तो आएगा हमारा 4, 4 को गुणा करेंगे ऊपर, तो हमारा 1/R तुल्य प्रतिरोध क्या निकला हमारा 19/20। और यहाँ पर से हम RT का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 20/19। ये हमारा हुआ तुल्य प्रतिरोध 20/19। अब हमें निकालना है धारा का मान, तो फिर से हम रखेंगे फॉर्मूला में। धारा इक्वल टू क्या होगा, V/R P। ये हमारा होगा धारा का मान रख दीजिए। I इक्वल टू V का मान है हमारा 20, V का मान हमारा 20 है और RP का मान हमने निकाला है 20 बटा आपका है 19। तो I हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा कट जाएगा और 19 जो है ऊपर चले जाएगा, तो आएगा हमारा I का मान 19 एम्पियर। ओके, यहां से हमारा धारा का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान हमारा निकला है। I1, I2 और I3 का मान हमें अगर फाइंड करने के लिए बोले तो हम क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू होगा V/R1, I2 का मान होगा हमारा V/R2 और I3 का मान होगा हमारा V/R3। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन के लिए आपका वोल्टेज का मान समान होता है, तो हम निकाल लेंगे I1 इक्वल टू 20 बटा आपका 2, तो I1 का मान हमें प्राप्त होगा 10 एम्पियर, I2 का मान हमें प्राप्त होगा 20 बटा आपका 4 ओम, तो हमें I2 का मान प्राप्त हो जाएगा 5 एम्पियर और आपका I3 का मान हमें प्राप्त होगा 20 बटा आपका 5 ओम, तो I3 का मान हमें प्राप्त होगा 4 एम्पियर। ओके, यहां पर से देख लीजिएगा I इक्वल टू क्या होता है हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान हमने क्या निकाला है
19 एम्पियर फाइंड किया है। देख लेते हैं आता कि नहीं आता हमारा। 19 इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 4, हमें क्या मिला 19 एम्पियर। यहां पास हमें वैल्यू फाइंड हुआ है। ठीक है, I1 का मान निकला है आपका 10, I2 का मान निकला है आपका 5 और I3 का मान हमें प्राप्त हुआ है 4 एम्पियर में है। ओके, दस एम्पियर, 4, 5 एम्पियर और ये आपका 4 एम्पियर। ओके, तो इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन के लिए आप I1, I2, I3 का मान फाइंड करेंगे और तुल्य प्रतिरोध भी हमने निकाल लिया है। अगला हम देखते हैं विस्तृत क्रम संयोजन। इसके लिए आपको ये हमें यहाँ पास प्रतिरोध का मान प्राप्त करना है। तो देखेंगे ए और बी टर्मिनल के मध्य में आपका ये दोनों समांतर क्रम में है और बाकी फिर ये 4 और 2 आपका श्रेणी क्रम में होगा। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, इसे हम दे देते हैं R1, R2, R3 और R4 नाम दे दिए। तो सबसे पहले हमारा निकलेगा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा हमारा 1/8, 1/8। ये दोनों समांतर क्रम में है तो हमारा R3 का मान क्या आएगा, या इसके लिए इस दो श्रेणी के लिए हमारा R का मान क्या आएगा, इसका एलसीएम 8 ही आएगा। ठीक है, 1 + 1 इक्वल टू हमें वो प्राप्त होगा 2/8 और ये आएगा हमारा 1/4। तो आरपी का मान हमें क्या फाइंड हुआ 4 ओम। ठीक है, अब देखिएगा अब एक क्या हमारा बनेगा, इस प्रकार हम अभी से लिख सकते हैं। ये हमारा कितना ओम था 4 ओम है, ये हमारा हमने फाइंड किया 4 ओम। ये हमारा है 2 ओम। अब ये तीनों किसमें हो गया हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। ये हमारा आरपी निकाले वो है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा प्रतिरोध आर रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस तीनों का योग, मतलब हम होगा 4 + 4 + 2। तो RS का मान जो प्राप्त होगा हमें 4 4 8 2 10 ओम प्राप्त होगा। यह आपका होगा आंसर। ठीक है, इस संयोजन के लिए आपका 8 और जो 8 ओम था यह आपका समांतर क्रम में था, इसलिए हमने इसके लिए समांतर क्रम के फॉर्मूले के जरिए हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला। फिर यह क्या हो गया, इसे हम फिर हमने इस प्रकार लिखा जो हमें प्राप्त हुआ है 4 ओम आया। या फिर तीनों आपका क्या हो गया, अब हो गया ये श्रेणी क्रम में हो गया। वैसे ही आपका इस परिपथ के लिए ये जो 3 और 3 ओम जो ओम है ये आपका है समांतर, सॉरी ये आपका है श्रेणी क्रम में है और R1 R2 और ये हुआ आपका R3। तो आपका यहां पास R1 प्लस R2 ये आपका है श्रेणी क्रम में। तो हम निकाल लेंगे 3 + 3 6 ओम। ओके, अब परिपथ क्या बनेगा हमारा, यहां से आपका एक परिपथ बना और ये वाला जो
आपको नीचे में ये टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, ये हमने निकाला 6 ओम, ये आपका क्या दिया है 3 ओम। इसी हुई मैंने, ये दोनों श्रेणी क्रम में था तो हमने इस प्रकार लिखा। अब ये दोनों क्या हो गया समांतर क्रम में है, तो हमारा क्या निकलेगा 1/6 और 1/3 हल करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 2 तिया 6, फिर आपका 3 एकम 3, मतलब 2 तिया, इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 6। 6 को भाग देंगे 6 से तो हमें मिलेगा 1, और 3 को भाग देंगे हम 6 से तो हमें मिलेगा आपका 3 दूना 6। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 1/Rp इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। तो हमारा Rp का वैल्यू तुल्य प्रतिरोध होगा हमारा 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। ठीक है, इस प्रकार आप निश्चित क्रम का भी प्रतिरोध फाइंड कर सकते हैं।